in the field of non-cooperation movement. Plantation worker had their own notion of स्वराज. स्टूडेंट, जैसा कि हमने और सब में देखा कि टाउन में अलग नोशन थे, कंट्री साइड में अलग नोशन थे, ट्राइबल्स लोगों का अलग नोशन था, उसी तरह से जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका भी नोशन अलग था. पहले ये समझ लीजिए प्लांटेशन क्या होता है. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने पहाड़ी एरिया का यूज, पहले तो पहाड़ी एरिया का यूज नहीं होता था, हिल स्टेशन जितने भी थे उसका यूज नहीं होता था, कुछ वहाँ फॉरेस्ट होते थे और जो ट्राइबल्स लोग थे वहाँ पे झूम कल्टीवेशन करते थे. तो उसने सारा फॉरेस्ट को कटवा के वहाँ पे चाय का प्लांटेशन, टी प्लांटेशन लगाया, बागान लगाया. और इस प्लांटेशन में काम करने के लिए इंडिया के अलग अलग भागों से लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाता था और उसे उसी कन्फाइंड एरिया में रहना होता था. ठीक है, वो एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे. और इट मीन रिटेनिंग राइट. तो जब गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो ये सोचे कि अब गांधी राज आ जाएगा. ठीक है, और उसने इसका मतलब क्या समझा, उसका नोशन क्या था, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो क्या चाहते थे, किस रूप में देखते थे. उसको ये लगा था कि अब हमें इस कन्फाइंड एरिया से बाहर जाने की अनुमति हो जाएगी. देश की आज़ादी से इसको कोई लेना देना नहीं था. वो ये सिर्फ ये समझ रहे थे कि अगर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो हो गया, सक्सेस हो गया, तो उसे क्या आज़ादी मिलेगी, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड एरिया इन विच दे वेयर इनक्लोज. जहाँ उसको बंद रखा जाता है, जहाँ से उसको निकलने नहीं दिया जाता है. और वो बाहर इसलिए निकलना चाहते थे कि ताकि वो गांव जा सके, अपने परिवार वालों से मिल सके. अभी देखा था ना कैसे प्रवासी मजदूर बिहार के बहुत सारे जो बाहर में थे वो कैसे आने के लिए बेचैन थे. उसी तरह से कि उसको वहां पे जबरदस्ती बांध के रखा जाता था, मतलब कि उसको एरिया से निकलने नहीं दिया जाता था. एंड मीन, और जिसकी वजह से गांव से उसका जो लिंक है वो खत्म हो रहा था, वो परिवार वालों से मिल नहीं पाता था. तो उसने ये समझा कि नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से अब उसको गांव जाने की आज़ादी मिल जाएगी. ठीक है, अब ये बता देते हैं कि अंग्रेजों ने एक लॉ बनाया था, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. उसने एक कानून बनाया था, एक लॉ पास किया था जिसमें कि वर्कर्स बिना परमिशन के गार्डन को, टी गार्डन को छोड़ नहीं सकते थे. और ये भी बात सही है कि ये परमिशन रेयरली मिलता था, नहीं के बराबर मिलता था. तो गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया तो वर्कर्स ने क्या कहा कि अब जो है, अब हमको रोकने वाला कोई नहीं है, गांधी राज आने वाला है. वर्कर्स ने उस प्लांटेशन को छोड़ा, उसको जो भी उसको रोकने का कोशिश किया उसके साथ मारपीट किया और सीधा वो अपने घर की ओर निकल पड़े. लेकिन वो अपने घर पर नहीं पहुंच सके क्योंकि वहां पे जो रेलवे में जो काम करते थे लोग या जो स्टीमर चलाते थे जिससे वो जा सकते थे घर, वो लोग स्ट्राइक पर थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे थे. तो स्ट्राइक था, सबने काम छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो घर नहीं पहुंच सके. और क्या हुआ, वो वहां रुके थे, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसको बुरी तरीके से पीटा. लेकिन वो अभी कभी अपने घर नहीं पहुंच सका. लेकिन इस बात से भले ही वो अपने मतलब कि योजना में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ये नोशन जो था वो बहुत ही डिफरेंट होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पे उसने एक इमोशन क्रिएट किया ऑल ओवर इंडिया में. और जो उनका जो गुस्सा था सब लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वो जिस रूप में हो, नोशन उसका अंदर का नोशन कुछ भी रहे, लेकिन दिख तो रहा था कि वो सारा लोग अंग्रेजों के खिलाफ है. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस आंदोलन का. जो इसमें जो लोग थे, जो आदिवासी वगैरह या प्लांटेशन वगैरह, इन्होंने स्लोगन दिया स्वतंत्र भारत का.
है ना। स्वतंत्र भारत कहना ये बहुत बड़ा बात था उस समय, क्योंकि ये कंसेप्ट पहली बार आया था आंदोलनकारियों के द्वारा स्वतंत्र भारत का, कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाए तो ये सारा झमेला खत्म हो जाए। आंदोलन बहुत इसी तरह से रूप में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में चल रहा था। इसी बीच एक घटना हो गई, ठीक ना। वो घटना क्या हुई कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा जो यूपी में है, 1922 में जो पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। ये आंदोलनकारी बाजार में पहुंचे और बाजार में किसी बात पे अचानक वो जो सत्याग्रही थे या जो उसमें भाग ले रहे थे आंदोलनकारी, वायलेंट हो गया और उसका पुलिस से के साथ झड़प हो गया। और गुस्से में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, ठीक है। और गांधी जी ने इस घटना का कभी कल्पना भी नहीं किया था कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इस बात की चिंता पहले भी कांग्रेस में हो रही थी कि अगर ये वायलेंस हो गया तो क्या होगा। गांधी जी के लिए यह अप्रत्याशित था और इस वजह से गांधी जी आगे आने वाले जो दृश्य था जो अंग्रेज करने वाले थे उससे वो डर गए और उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया, है ना। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अंत हो गया। जो अगला टॉपिक होगा वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा, जो गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखना है, समझना है और जो क्वेश्चन आए मन में उसे पूछना है। ओके, थैंक यू।